अबे वहां ऊपर चला जाता और मम्मी कहा है दवाई? मम्मी दवाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना सिद्धार्थ तोमर। तो गाइस अब मैं नहा चुका हूँ, तैयार हो गया हूँ और ये बज रहे हैं 12:30। अब आप पूछेंगे कि मैं कल 6 बजे का बोल रहा था, आज मैं 12:30 बजे क्यों उठा। तो गाइस मैं आपको बता दूं इसके लिए कि सुबह 6 बजे मेरा अलार्म बजा था और मैं नहीं उठ पाया। क्योंकि मैं इसलिए नहीं उठ पाया गाइस क्योंकि मैं फिर सुबह 4:30 बजे सोया था, क्योंकि मेरा अपलोड्स वगैरह करने में 4 बज गए थे मेरे को, क्योंकि फिर मैं रात में बात करने में बिजी हो गया था और मैं लेट आ रहा हूँ, सब कर रहा हूँ तो बिजी तो हो जाता हूँ। तो गाइस फाइनली अब मैं निकल रहा हूँ काम के लिए। बीच में एक्चुअली मैं गया था बिना नहाए धोए, एक काम और करने गया था, वो काम करके वापस आया, फिर मैं घर आया, फिर मैं नहाया और फिर अब मैं निकल रहा हूँ। मम्मी आज नहीं जा रही है हमारे साथ, क्योंकि मम्मी आज घर में साफ़ सफाई वगैरह करवाएंगे, क्योंकि घर काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई तो रोज़ होती है, बट वो प्रॉपर डीप साफ़ सफाई कहते हैं इसको, वो करवा रही हैं आज मम्मी। तो इसलिए मम्मी आज जा नहीं पाएंगी, मम्मी को मुआयना करना है पूरा साफ़ सफाई का। तो आज मैं अकेला निकल रहा हूँ। जैकेट दे दो मम्मी, जैकेट। सज धज के मैं चलूं। बाल मेरे थोड़े बिखरे क्योंकि मैंने शायद शैम्पू किया, मैंने ड्रायर नहीं मारा। ड्रायर मारने से थोड़े क्या बाल वैसे हो जाते हैं। नहीं जैकेट चाहिए, सिर्फ कॉम किया मैंने हल्का सा। मेरे एक्चुअली बाल बहुत ज़्यादा कर लेते, तो इसलिए मेरे बाल थोड़े ऐसे फ्रीजी टाइप के दिखते हैं। तो गाइस अब मैं निकल रहा हूँ काम के लिए। ये मम्मी का डेटा ट्रांसफ़र चल रहा है नानी के साथ, तो मम्मी का मैं आशीर्वाद लेता हूँ। चलो बाय बाय। तो चलते हैं गाइस अब सीधे होटल बॉय बॉय। तो गाइस आ चुका हूँ शोरूम पर और हमारे बाबू भाई, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। हमारा माहौल कुछ अलग है सर। तो बाबू भाई हमारे हैं तैयार और बाबू भाई कह रहे हैं कि भैया ट्रैक्टर को थोड़ा नीचे उतार दो। तो गाइस चलते हैं अब, जरा ट्रैक्टर को थोड़ा नीचे उतारते हैं। चाबी दे लो। थोड़ा भाई मेरा थोड़ा ढीला है, कोई बात नहीं जी। ये ढोंग क्या है, जो बात जो सच्चाई है दुनिया को पता चलनी चाहिए कि बाबू भाई ढीले हैं तो ढीले ही हैं। बहुत माइंडेड है, माइंडेड बने रहेंगे। माइंडेड है, टोपा लगाते हैं, माइंड सारा ढक जाता है इनका। मेरी सर्दी से तबीयत खराब चल रही है, तो इसका मतलब है भाई मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, बड़े भाइयों का हक होता है पूरा। धूप बहुत है यार गाइस, बहुत धूप निकल आई है, गर्मी बहुत होने लग गई है। कुछ लोगों को मजा आ रहा होगा, बट मेरे को तो आपको पता है ठंड पसंद है, तो फिर मैं गर्मी ज़्यादा पसंद करता नहीं हूँ। तो गाइस ये है अपना ट्रैक्टर, अब इसको हम यहाँ से नीचे उतारेंगे। चलो या तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं ट्रैक्टर चला लेता हूँ और मैंने ट्रैक्टर अपना उतार के खड़ा कर दिया है। अब मैं जा रहा हूँ होटल के अंदर और मेरे पिताजी बैठे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारे फादर साहब बैठे हैं एकदम तिलकधारी बन के। चलिए गाइस थोड़ी डैडी गालियाँ खाते हैं फिर चलते हैं काम पर। तो गाइस आ चुका हूँ मैं नीचे और नीचे आके आज हमारा ऑर्डर निकल रहा है। ये देखिए, ये हमारा ऑर्डर जा रहा है बाहर। तो गाइस थोड़ा सा सरप्राइज मिला है आज मुझे कि जैसे मैं नीचे आया हूँ, ये देखिए जिनको मैं घर पे काम करने के लिए छोड़ के आया था वो होटल आ चुकी हैं और यहाँ पे आके फोन पे बात कर रही हैं। मम्मी की अपनी बातें चल रही हैं, पता नहीं किससे। हम चलते हैं बाहर, जो हमारा ऑर्डर रखा जा रहा है उसको देखते हैं जरा। ये देखिए गाइस, ये सब बैठे हैं, बेड का ऑर्डर निकल रहा है और वो बेड लोड किया जा रहा है वहाँ पर। धर्मेश जी खड़े हैं। अबे वो 50 रुपए सामान रखवा। दोनों सवेरे कर आऊंगा, एक सवेरे गिनने और एक अभी कर दूंगा मैं। तो नहीं कर हो जाएगा, फिर मुझे ऐसा मुझे अभ्यास हो गया, मुझे ले जाने का, तो फिर मैं अपने खुद ही ले जाऊंगा। तो करवा करो, तो लगाओ फटाफट करो, जल्दी जल्दी काम करो। गाइस तो देख सकते हैं आप ये लड़के कितनी मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े रहते हैं बेचारे दिन रात पूरा एकदम सामान। अबे वहाँ ऊपर चला जाता और आराम से आ जा। हाँ चलो रखो रे फटाफट। वो ऊपर के दो तो तरवा लो, वो का सुबह भेजोगे वो सवेरे ही आएगा। है। अबे तो जाएगी नहीं, बैटरी नहीं है। अबे मैं जाते जाते तो रात हो जाएगी। गाइस तो मैं जा रहा हूँ, गाइस ये हमारे कारपेंटर साहब मैं हैं। जा रहा हूँ पेंट करने।
अब से दर्द है। इनका कोई काम दिख नहीं रहा मुझे। थैला लेके आ जाते हैं, काम करते नहीं हो। क्या फायदा तुम्हारा? क्यों 4 बजे आए हो और सुबह आना चाहिए? क्या फायदा बताओ? एक फायदा बताओ मेरा अपना, एक नुकसान में उंगली पे गिना सकता हूँ। आराम से आराम से। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेहनत का काम बहुत है, लड़के बेचारे हमेशा लगे रहते हैं, इसलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा पार्टी देता हूँ काम करने की। बच्चे बड़े जितने भी मेरे यहाँ पर हैं, बस इनको पार्टी नहीं देता क्योंकि ये सारे पैसे मेरे रख लेती है ना, मुझे पैसा देती हैं। ये देखो, आपने पिछले व्लॉग्स अगर देखे हो तो उससे मम्मी बोलते हैं कि हम डबल मार होती है मेरी। मैं होटल पे भी काम करते हैं यहाँ पे। ये देखो काम गाइस, फोन पे बता रही है मेरी मम्मी, ठीक है। ये उंगली मत दिखाओ मुझे, मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये देखो देखो कैसे चुप कराया जा रहा है मुझे, मेरी आवाज़ को बंद किया जा रहा है गाइस। तो अब थोड़ा गाइस थोड़ा काम कर लेता हूँ, फिर थोड़ा फ्री होता हूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ ढेर सारी। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों मैं चाहता हूँ एक डॉग को अडॉप्ट करना, बट ये मेरी मम्मी मुझे डॉग को अडॉप्ट करने देती है। मैं पिछले कम से कम नहीं 10 सालों से चिल्ला रहा हूँ कि मुझे डॉग अडॉप्ट करना है, डॉग अडॉप्ट करना है, पर इनकी वजह से मैं डॉग अडॉप्ट नहीं कर पाता। क्योंकि हमेशा कहते हैं कि कौन केयर करे क्या करे। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं केयर करूंगा, आप लोगों को कुछ जरूरत नहीं कुछ करने की, मैं करूंगा जो करना है। सूसू पॉटी बाहर ले जाना, उसके केयर करना, जैसा भी है मैं करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू अडॉप्ट। बट ये मान नहीं रही है, इनको मैं समझा समझ थक गया हूँ। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं डॉग के पपी को घर में लाकर ही रखूंगा और मैं इनसे नहीं पूछूंगा। अब ये नानी से शिकायत कर, आप जैसे आप देख सकते हैं फोन बात करिए, नानी से बात कर रही है मेरी नानी से शिकायत कर रही है कि इसको समझाओ कि ये डॉग ने लेके आओ। बल्कि मैं किसी की नहीं सुनने वाला। अब आई एम कैपेबल इनफ कि मैं अब एक डॉग अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो मैं अडॉप्ट करूंगा अपने दम पे, और जो करूंगा मैं करूंगा, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। इनका हमेशा का यही चल रहा है, ये मान रही नहीं है। अब मैं कब तक इन्हें मनाऊं? तो अब डॉग अडॉप्ट होगा और डॉग घर में आएगा। सुन लिया? भैंस वाली चीज ही नहीं है। भैंस स्ट्रीट डॉग्स का भी करेंगे हम और घर में भी रखेंगे। मैं हस्की, बोरबोयल और लेब्राडोर 3 ब्रीड पालूंगा, तीनों डॉग। अरे कोई बात नहीं, यहाँ रहेगा। मेरा होटल जो है वो डॉग फ्रेंडली है। जब मैं दूसरों के डॉग एंटरटेन कर सकता हूँ तो अपना क्यों नहीं करूंगा? गाइज थोड़ी देर में मेरे फादर साहब आने वाले हैं। अब फैसला मेरे फादर साहब ही करेंगे, वो यहाँ आकर वही डिसाइड करेंगे कि डॉग आएगा या नहीं। मुझे पता है कि वो मना करेंगे, बट मैं उनको मनाऊंगा। अब देखो मेरी स्किल्स। गाइस तो मैं निकल रहा हूँ घर, और डैडी का पता नहीं, वो आ नहीं रहे हैं। वो शायद किसी मीटिंग वगैरह में फंस गए हैं। तो मैं घर निकल रहा हूँ। घर निकलने से पहले जो ट्रैक्टर मैंने बाहर खड़ा किया, तब मैं उसको वापस अपनी जगह खड़ा करूँगा, और उसके बाद डैडी से घर ही बात। गाइस तो फाइनली घर आ चुके हैं, और जैसे आप देख सकते हैं कि डैडी भी घर आ चुके हैं। तो अब हम करेंगे डैडी से बात, जिस बारे में बात करनी थी। डैडी मुझे कुत्ता पालना है। हाँ मेरे को पालना है, मम्मी मना कर रही है। मेरे को पालना है, मैं इतने कितने सालों से कह रहा हूँ। मुझको कुत्ता नहीं पालना है। मुझे पालना है ना, पर डैडी प्लीज प्लीज डैडी। डायरेक्ट छोटा सा पपी आया घर में। तो क्यों कर रही हो काम? किसने बोला? मैंने मम्मी को बोला है कि मम्मी एक लड़का लगा लो, या कुछ कोई भी हेल्पर लगा लो, कुछ भी, जिससे क्या है कि वो आपकी हेल्प करता रहेगा काम में, ठीक है। पर मम्मी क्लियर मना कर रही है कि हमने हेल्पर नहीं लगाना है, और खुद करती रहती है। अब इसमें बताओ गाइस किसकी गलती है? मेरी अम्मी को बीमारी है, मैं फिर भी बोला मैं लगा लो, कोई ज्यादा पैसे जाएंगे नहीं, बट ये पैसा सेव करने में लगी, खुद को सेव करने में नहीं लगी। तो गाइस आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? खैर मुझे लगता है जो डॉग को अडॉप्ट करने वाली चीज़ है वो यहीं तक रह जाएगी, और मैं शायद अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं मेरे को अडॉप्ट करना। तुम पालन पोषण कर रहे हो, तुम माँ की हेल्प तो करा नहीं सकते हो। पालन क्यों? मैं कहा हेल्प नहीं कराता मम्मी? गाइस मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो चुकी है, अब मम्मी की दवाई मिल नहीं रही है। मम्मी की दवाई ढूंढ रहे हैं, मम्मी के पीछे पीछे जाके। मम्मी कहाँ है दवाई? मम्मी दवाई, मम्मी दवाई, रहने दे अभी। मम्मी दवाई। अरे रहने दो अभी। गाइस कुछ चीज मिली है। मेरी मम्मी कहती रहती है मोटी हो रही है। देखो ये देखो बिस्तर पे क्या मिला है। पानी लाओ मेरे लिए। पानी? वो भी खुद ही ले आओ, इतना काम करती हो। पानी दे दो मम्मी को। ये लो मम्मी पानी। देखो गाइस मैं हेल्प करता हूँ, मम्मी बोलती है हेल्प नहीं करता हूँ। देखो मैं कितनी हेल्प करता हूँ मम्मी की। अब आराम मिला? कितनी देर मिलता है? आधा घंटा? बाप रे बहुत टाइम लगता है। तो गाइज आई थिंक डॉग अडॉप्ट करने वाला प्लान फेल हो चुका है। बड़े दुख के साथ मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो हो नहीं पा रही। ये चीज़ तब हो पाएगी जब सीधे उंगली से घी निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि इनकी मैं गोदी, इनको डॉग से प्यार है बट इनको डर इस बात का कि मुझे पालना पड़ेगा ये वो। अब मैं इनकी गोदी में ला के रख दूंगा। चलो देखते हैं गाइज, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो गाइज अब चलते हैं, थोड़ा काम वाम करते हैं। मम्मी की तबीयत खराब हो रही है थोड़ी सी, उनकी हेल्प करा देते हैं, और उसके बाद मिलते हैं आपसे कल।
तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। और एक और चीज, चैनल पे आए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबा देना ताकि अगला व्लॉग भी आपको पता चल जाए। तो चला।